तकल्लुफी नागवारी के साथ चौक पड़ा, मगर वह इत्मीनान वो इत्मीनान से अपनी बीड़ी जला रहा था। वो मेरे पास ही बैठकर बीड़ी पीने लगा या बीड़ी खाने लगा। ये कौन काम है? मैंने मीनारों की तरफ इशारा करके पूछा। यो हसूल है। यो हसूल है। हसूल का नाम सुनते ही मुझे अपनी शादी याद आ गई। मैं अंदर सलाम करने जा रहा था कि एक बुजुर्ग ने टोक कर रोक दिया। वो क्या की? हाँ, बानात बनी हुई, बानात की अचकन और पूरे पायचे का पायजामा और फरकी टोपी पहने मेरे सामने खड़े थे। मैंने सर उठाकर उनकी सफेद पूरी मूछें और हुकूमत से सींची हुई आंखें देखी। उन्होंने सामने खड़े हुए खिदमतगार के हाथ से फूलों की बद्धियां ले और मुझे पहनाने लगे। मैंने बस खाकर अपनी बनारसी जरी पूत की झिलमिलाती हुई शेरवानी की तरफ इशारा करके तलखी से कहा, क्या ये काफी नहीं थे? नहीं। क्या ये काफी नहीं थी? वह मेरी बात पी गए। बद्धियां बराबर की। फिर मेरे नंगे सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर कहा, अब तशरीफ ले जाइए। मैंने ड्योढ़ी पर किसी से पूछा कि ये कौन बुजुर्ग थे। बताया गया कि ये मसूल के काजी इमाम इनाम हुसैन है। मसूल के काजी इमाम हुसैन, जिनकी हुकूमत और दौलत के अफसाने में अपने घर में सुन चुका था। मेरे बुजुर्गों से उनके मरासिम में आप अमरा मरासिम के माने जानती हैं? ताल्लुकात, रिलेशंस और इस्लाम। जो मैं अपनी निगाहों पर शर्मिंदा था। मैंने अंदर से आकर कई बार मौका ढूंढा कि उनकी छोटी मोटी खिदमतें अंजाम दें। जब मैं चलने लगा तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, मुझे वसूल आने की दावत दी और कहा कि उस रिश्ते से पहले भी तुम मेरे बहुत खुश थे, लेकिन अब तो दामाद भी हो गए हो। इस किस्म के रस्मी जुमले सभी कहते हैं, लेकिन उस वक्त उनके लहजे में खुलूस की ऐसी गर्मी थी कि किसी ने ये जुमले मेरे दिल पर लिख दिए। मैं थोड़ी देर खड़ा बिगड़ी बस को देखता रहा और अपना बैग झुलाता हुआ जुते हुए खेतों में
वेयर इज बुक? नाम नहीं पता तो देख नहीं सकते कोई बुक ऐसे। अरे भाई नाम नहीं पता। वहाँ मैंने कॉल लगाई किसी को कोई हटा नहीं रहा। लाजवाल मुरक्का है, हिस्सा नस्र और नज़्म। खेतों में इतलाती हुई पगडंडी पर चलने लगा। सामने वो शानदार मस्जिद खड़ी थी जिसे इमाम हुसैन ने अपनी जवानी में बनवाया था। अमरा आप पढ़िए। मस्जिद के सामने मैदान के दोनों तरफ टूटे फूटे मकान का सिलसिला था जिनमें शायद कभी महसूल के जानवर रहते होंगे। बिल्कुल सामने यहाँ आ जाइए आप, ये तो आप शेयर कर लीजिए दोनों लोग, लीजिए। यहाँ से ठीक है, जिसे इमाम हुसैन, ठीक है ना। ट्रैफिक के सिपाही आदमजाद मीन्स आदम की औलाद, मतलब कोई इंसान नहीं था। झुके हुए, डोरिये की कमीज, एक तरीके का एक उस वक्त कुर्ता होता था, ठीक है, जो सामने से बांध लेते थे उसको। बहुत हल्का, जैसे रात में पहनते हैं ना सोने के लिए, उस टाइप में डोरिये की कमीज, मामूली कपड़ा। चलिए आगे। पंप, छज्जा बनाए। छज्जा समझती हैं? इस टाइप में जो देखते हैं ना, धूप होती है तो उसको कहते हैं। खिल गया मतलब खुशी, खिलना, खुशी जाहिर करना। मेरे हाथ से मेरा बैग छीन लिया और मेरा हाथ पकड़े हुए डीपी में घुस गए। हम इस दार डेवड़ी डीपी से गुजर रहे थे जिसकी अकेली छत कमान की तरह झुकी हुई थी। इस टाइप में कमान देखा है आपने? इस टाइप में होती है। धनियों को खुने हुए बदसूरत शहतीर रोके हुए थे। शहतीर इस टाइप में पहले घरों में, देहातों में बीम होती थी जो लंबी सी, उसको शहतीर कहते थे। अरे सुनती हो, देखो तो कौन आया है। मैंने कहा अगर संदूक खोले, जैसे चाय वाय कहते हैं ना, तो ऐसे संदूक वंदूक खोले हो, बैठी हो, बंद कर लो जल्दी से की। लेकिन दादी तो सामने ही खड़ी थी। घड़ा जानती हैं? मटका, घड़ौची कहते हैं उस जगह को या उस
पॉट को जिस पे घड़ा रखा जाता है। पहले क्या, घर के दरवाजे के सामने ऐसे छोटे छोटे लकड़ियों के बने होते थे, उस पे क्या मटका रख दिया जाता था पानी का, उसको घड़ौंची कहते हैं। घड़ौंची के पास दादा को देखकर सटपटा गए। वो भी शर्मिंदा सी घड़ी थी। फिर उन्होंने लपक कर घर की अलगनी समझती हैं? कपड़ा टांगने के लिए जो रस्सी खींचती थी ना पहले, उसी को अलगनी कहते हैं। दुपट्टा की तरह ओढ़ ली। सिरे को, सिरा मतलब कोना, एक हिस्से को। कुर्ते के दामन में लगा। पेवंद, पेवंद समझते हैं? हाँ जिब्रान, पेवंद समझते हैं? नहीं समझते? पेवंद, आप अमरा, इल्मा, पेवंद जैसे कपड़ा फट गया उसके ऊपर से कपड़ा लगाते हैं उसको, उसी को पेवंद कहते हैं। ठीक है ना? रफू करते हैं जो ना, रफू देखा है ना, शमशाद पे बैठे रहते हैं, वहां शहर में बैठे रहते हैं, अमीन निशा में भी हैं, रफू करते हैं। जो कहीं फट जाता है तो बारीक और से सिल के कपड़े लगा के उसको पेवंद कहते हैं। चलिए आगे पढ़िए। जमुनी आवाज में दुआएं दी। दादी कानों से मेरी बात सुन रही थी, लेकिन हाथों से उसकी झुर्रियां भरी खाल झूल रही थी। इकलौते साबित पलंग को, साबित मीन्स हाँ अच्छा, मतलब टूटा हुआ नहीं है, कहीं से ठीक ठाक है। साबित पलंग को साफ कर रही थी जिस पर मैले कपड़े थे। कत्थे चूने की कुलियां, देखा होगा आपने, जहाँ पान वान लगता है तो उनकी दुकानों पे कहीं आंचू न लगा हुआ, कहीं कत्थे लगे हुए हैं, कहीं कुछ है। या जहाँ घरों में खाया जाता है आमतौर पे क्या होता है, तख्त रखा रहता है, उसी पे वो पानदान रखा रहता है, तो वहाँ आपको नजर आएगा थोड़े थोड़े चूने लगे होंगे, कत्थे लगे होंगे, तो वही। और आंखों से कुछ और सोच रही थी। मुझे पलंग पर बिठाकर झूला जैसे पलंग के नीचे से वो खा उठा लाई, जिसके चारों तरफ काले कपड़े की गोट खड़ी हुई मेरे इस वक्त तक झलती रही। मैंने छीन न लिया। फिर वो बावर्ची खाने में चली गई। वो एक तीन देवों का दालान था। बीच में मिट्टी का चौरान बना था। पतीलियां, गौर से सुनिए, ये अवध जानती हैं? पहले लखनऊ का जो पूरा इलाका था उसको अवध कहते थे। ठीक है, तो सीतापुर एक जगह है, वहीं से डिस्ट्रिक्ट है इस वक्त, वो उस वक्त ये वहाँ का लिखा हुआ है ये, तो वहाँ की जो ज़बान है, बहुत सारी चीज़ें आप उसको यहाँ पे महसूस करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे चंद मैली पतीलियां, कुछ पीपे, पीपा जानती हैं? जिब्रान, पीपा समझते हैं? हाँ पीपा, वो तेल भरने के लिए और ड्रम टाइप में नहीं होते हैं जो छोटे छोटे, छोटा ड्रम जो होता है वो पीपा कहलाता है। ठीक है, कुछ पीपे, रुक जाइए, कुछ डिब्बे, कुछ शीशे की बोतल और दो चार इसी किस्म की छोटी मोटी चीजों के अलावा वहां कुछ भी ना था। वो मेरी तरफ पीठ किए चूल्हे के सामने बैठी थी।
दादा ने कोने में खड़े हुए पुराने हुक्का से बेरंग चिलम उतारी। हुक्का समझती हैं, पीते थे उस टाइप में, उसको कहते हैं बेरंग चिलम उतारी। बेरंग मतलब पुरानी सी। बेरंग चिलम उतारी और बावर्ची खाने में घुस गए। मैं उन दोनों की घुन घुन करती हुई सरगोशियां सुनता रहा और दादा कई बार जल्दी जल्दी बाहर गए और आए। मैंने अपनी शेरवानी उतारी, इधर उधर देखकर 6 दरवाजों वाले कमरे के किवाड़ पर टांग दी। नक्शी किवाड़ को देमक चाट गई। नक्शी किवाड़ मतलब वो दरवाजा जिस पर क्या है, बेल बूटे फूल पत्तियां बनी हुई थी, नक्श की हुई, ठीक है।